जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। गुरु जी, आपको शत 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 कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये सत्संग एक किसी और फ़ोन से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन गुम हो गया था, जिससे मैंने थोड़ी ऐसी हरकत की कि गुरुजी को कुछ गुस्सा आया, शायद मुझे ऐसे लगा। आई एम सॉरी गुरुपा, मुझे बहुत 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 क्षमा करना, अपने बच्चों को गलती की माफ़ी देना। संगत जी, मैं मार्च में बड़े मंदिर गई थी गुरुजी से मिलने। तो मैंने घर से निकलने से पहले ही मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, और मेरे को ब्लेसिंग मिली थी। मेरे मन में ये बात आई थी कि मैं 4 दिन ज़रूर गुरुजी की दर्शन करूँगी और मैं सत्संग अटेंड करूँगी, मैं बड़े मंदिर जाऊँगी। तो मैं दिल्ली गई अपने ब्रदर के पास, जबकि मेरा दिल था कि मैं धर्मशाला रुकूंगी, बट गुरुजी ने बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैं कुछ ऐसा करवाया कि मुझे अपने ब्रदर के पास रुकना पड़ा, और मैं वहाँ रुकी। और एक बार तो ब्रदर खुद भी ले गए मेरे को कार में, नहीं तो एक बार मेट्रो से भी गई और ऑटो से भी गई। मतलब इस तरह से मैं अलग अलग तरीके से मैंने गुरुजी के दर्शन किए। और शुक्राना मेरे गुरु का, मुझे वहाँ अपने पास अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ जाके इतनी विचलित हो गई कि मैं टाइम नोट करने के लिए उस मंदिर के फ़ोटोज़ चुपके से थोड़ा थोड़ा क्लिक करने लग गई। और अंदर, मंदिर के अंदर में से बहुत बड़ी भूल हुई कि मैं टाइम नोट करने के लिए कि मैं कितने बजे गई थी और कितने बजे की, एक बार ही मैं कम से कम गुरु जी के स्वरूप का फ़ोटो क्लिक कर लूँ याददाश्त के लिए। तो वो मैंने हरकत की, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने कर दिया, जबकि गुरुजी वॉज़ रेडी, मुझे ब्लेसिंग देने के लिए बिल्कुल रेडी थे। लेकिन हम कुछ अड़चन या कुछ हमारे दिमाग में ऐसा गलत होता है कि बस हम कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से गुरुजी को शायद, मुझे ऐसे लगा कि थोड़ी दिक्कत हुई और उनको गुस्सा आया। तो संगत जी, जब मैं मेट्रो से वापस आ रही थी तो मिड मिड उसमें एक ट्रेन चेंज करनी थी मुझे। तो वहाँ पर मेरे को ध्यान आया कि मेरा तो फ़ोन नहीं है। तो मैंने बहुत ढूँढने की कोशिश की, पुलिस इंक्वायरी भी चलाई, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ।
एंड इतनी सुंदर फ़ोटो और इतना सारा कुछ, आई मिस्ड अ लॉट। मैंने गुरुजी से भी प्रेयर की, गुरुजी ये दिलवा दो मुझे किसी तरह से। अब मेरे पास 1 महीने से फ़ोन नहीं है संगत जी, मुझे ऐसे लगा, और मैंने माफ़ी भी बहुत मांगी है गुरुजी से। तो सब हंस भी रहे थे और ये कह रहे थे कि गुरुजी ने तेरे को नया फ़ोन ब्लेस करना था, इसलिए वो फ़ोन ले लिया। तो संगत जी, मैं गुरुजी से बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करो, और मुझे शुक्राना सत्संग करना होता है, इसलिए आप प्लीज़ मेरा फ़ोन मुझे वापस दिलवाओ और मेरा नया फ़ोन लेकर दो। शुक्राना मेरे गुरु का। आज 2 दिन से एक ब्लेसिंग मिली हुई थी मेरे को, बहुत प्यारा एक भजन शिव जी का, जो कि भैरवी राग में था। वो मुझे सुनने को मिला और मेरा मन इतना ज़्यादा उसको सुनने के लिए हो गया कि मैं उसको रोज़ दिन में कम से कम 10 बार चला चला के सुनने लग गई। तो मैं शिव जी का बहुत शुक्राना, भोले बाबा का और मेरे प्यारे गुरुजी का, मेरे मतलब सुंदर और सोने सोने गुरुजी, जो मेरे से बहुत प्यारी बातें करते हैं और इतना हंसाने में कोई कमी नहीं रखते हैं गुरुपा अपने बच्चे को। जितना मर्जी उदास हो जाऊं, उतना ही गुरुपा मेरे को नया थॉट दे के हंसाते हैं। तो संगत जी, वो भजन थोड़ा इस तरह से है। शिव कैलाशों के वासी, धौलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तू बेअंत तेरी माया, वो भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इतना मधुर 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 संगीत और मिठास उसमें इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि मैं उसको बार बार सुनती रही। और ये मेरे गुरुजी की ही कृपा थी संगत जी, कि मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे। मुझे लगा कि मेरे लिए नहीं, इसलिए मैंने स्किप कर दिए वो मैसेज। लेकिन फिर भी एक बार मैंने देख लिया कि तेरी किचन में कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो थोड़ा बच के रहना। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं रात से और सुबह मेरे को नींद ही नहीं आई 5:30-6 बजे, और मेरे भोले बाबा ने, मेरे गुरु जी ने मुझे उठा दिया और मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का मंत्र जाप करने लग गई, करती रही। और मुझे नहीं पता कि इसमें गुरु जी की क्या माया थी। और मैं वो करती रही और मैं 8 बजे, 8 सवा 8 बजे उठी और अपनी किचन में गई और जो अपना काम करना था। तो संगत जी, किस्सा ये हुआ कि मेरी किचन में नाश्ते के बाद मेरी मेड आई और उसने सारा डस्टिंग वो करना था, सफाई और बर्तन करने थे। तो उसने आधी सफाई की और वो बर्तन करने लगी। मैंने उसको कहा पहले किचन कर ले। किचन करने लगी तो लास्ट में उसने तवा जो मांजा, उसका हैंडल नहीं, टूटा हुआ था। तो उसका एक तीखा सा वो बना हुआ है हैंडल, छोटा सा, वो रह गया। तो मैं लेटी हुई थी, मुझे अचानक, मैं नहा कर फटाफट लेटी थी कि भी मेरे को घबराहट हो रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ कष्ट है मेरे ऊपर, कुछ गड़बड़ है। तो मैं भागी फटाफट लेटने के लिए कि नहाकर मेरे को पता नहीं क्यों नहीं ऐसे आराम आ रहा। मैंने जोत भी जला ली थी। तो संगत जी, मैं जैसे ही लेटी, इतने में ज़ोर से तवा नीचे गिरा और वो
मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने 2 बारी आवाज़ लगाई, भाभी देखो, भाभी देखो। तो जैसे ही मैंने देखा तो ओहो! उसके पैर में से इतनी ज़ोर से खून निकल रहा था, बहुत ज़ोर से। उसके पैर का अंगूठे के ऊपर जाके वो जो तीखा वाला वो था वो लगा, हैंडल और छोटा-सा, और वो रोने लग गई। और मैंने उसकी पीठ मली, उसको फटाफट दवाई लगवाई, सफ़रमाइसिन, कॉटन दी उसको, सारा कुछ हीलिंग के लिए उसको थोड़ा पीठ सहलाई और पानी पिलाया। मतलब मैंने तो अपनी तरफ से, और मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई संगत जी कि मैं जाके फिर से लेट गई। तो वो कहती भाभी क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को तो देख के ही खून 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 देख के बहुत घबराहट हो रही है, मेरे से नहीं देखा जा रहा। और फिर मैंने उसकी हेल्प की कि वो खून वगैरह उठा के फेंक दिया। और उसको मैंने अपने डॉक्टर को बोला जाओ इसको घर तक पहुंचा के आओ। तो शी वेंट इन कार। तो मैंने कहा ओहो आज तो बहुत बड़ा कष्ट था, गुरुजी ने बोला भी था कि बहुत बड़ा कष्ट है, तो ये तो मेड के ऊपर आ गया। तो मैं बच गई। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना भी किया मन ही मन, और मैंने सोचा कि उसको बेचारी को काम में बहुत दिक्कत होएगी, बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं ओम नमः शिवाय करती रही। और मेरे मन में यही वाला भजन बहुत मन ही मन चलता रहा कि शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। इसको मैं बार बार अपने आप मेरे कानों में गूंजता रहा, जबकि संगत जी मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं हुआ था। तो हुआ क्या कि आफ्टरनून में मेरे को पोस्ट ऑफिस भी जाना था, उसका एक काम था। वहाँ गई तो वो काम नहीं बना, उन्होंने कहा मैं 2:30 बजे बुलाएंगे हम आपको। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट लंच तैयार कर देती हूँ। तो मैं वो करने लग गई, और एक तरफ मैंने छौंक लगाया, एक तरफ पकौड़ियाँ तली। और जैसे ही मैंने अपनी डॉटर को बुलाया कि भाई ऑफिस से पियन आया खाना ले जाएगा, तो मैंने उसको कहा कि ये वाली कढ़ाई उठा के उधर को रख दी। तो संगत जी उसने जैसे ही रखी, वो जितना छौंक और उसमें पानी था जो इतना बड़ा टेस्टी बना हुआ था, वो सारा गैस में बिखर गया। इतनी बुरी तरह से बिखर गया कि अब फास्ट फटाफट खाना भी कैसे बनाऊं और पोस्ट ऑफिस भी कैसे जाऊं, इतनी दिक्कत हुई। मैंने फिर गुरुजी का बार बार मंत्र जाप किया, और यही वाला सॉन्ग मेरे दिमाग में फिर से आता रहा, आता रहा, आता रहा। और मैंने कहा कि बस जैसे तैसे हाथ कांपते हुए मैंने फटाफट खाना टिफ़िन पैक किया, और मैं अपना काम कंप्लीट करके आई पोस्ट ऑफिस से, और आगे किसी को हैंड ओवर करनी थी पेमेंट। तो ये सब काम हुआ। तो उसके बाद जो मेरे को इवनिंग में थॉट आया कि गुरुजी का तो मैसेज आया था कि किचन में कुछ गड़बड़ होगी, और वो गुरुजी ने बहुत ही सस्ते में, बहुत आराम से, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, मतलब 0% में गुरुजी ने वो कटवा दिया। तो उसके लिए बहुत 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 बड़ा शुक्राना मेरे प्यारे मालिक, मेरे गुरुजी। और वो इतने खुश होते हैं मेरे से। 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले मैं काफ़ी नाराज़ थी कि मेरे को फ़ोन नहीं दिलवा रहे मेरे हस्बैंड, मैं उदास भी थी कि हम बोल नहीं रहे। तो गुरुजी ने बड़ा प्यारा एक सॉन्ग मेरे माइंड में डाला। एक तो गुरुजी को मुझे पूछना था, मतलब एक सॉन्ग मैंने सुना, तो मैं थोड़ा अपने गुरु पास से, अपने गुरुजी से नाराज़ थी, और मैं फिर भी उनको चुपके-चुपके देख लेती थी। तो सुबह उठी और मेरे दिमाग में ये सॉन्ग चल रहा है, और मुझे ये सॉन्ग बिल्कुल नहीं आता, पर मैंने सुना हुआ है ये पंजाबी सॉन्ग। वे माया तेरी ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਝੂ ਮੈਂ ਕੱਤਦੀ ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। तो संगत जी मैंने ये वाला जो सॉन्ग है, ये एक बारी, फिर ब्रेकफास्ट बनाते दूसरी बारी मेरे माइंड में आया, फिर तीसरी बारी आया, फिर मैंने फ़ोन पकड़ा और मैंने कहा ये सॉन्ग है तो सही। मैंने देखा और जब मैंने सुना, वो बिल्कुल गुरुजी ने मेरे ऊपर ही था, और मुझे ऐसे कोई इमेज दिखाई दी कि किसी ने जैकेट डाली गुरुजी ने, और बड़े प्यारा सा स्वरूप है, और वो देखकर शरारती निगाहों से मुझे, और वो आगे को जा रहे हैं और मैं उनकी बैक देख रही हूँ जिसमें उन्होंने
वो जैकेट डाली हुई है और कुर्ता बस दिखता है। इतना प्यारा दृश्य, इतना प्यारा कि गुरुजी बहुत नॉटी हैं, कई बार बहुत प्यार करते हैं, बहुत मुझे हँसाने के लिए। फिर जो मैंने अरदास लगाई उसका थोड़ा इंतज़ार तो रहता है, इस चक्कर में गुरुजी मुझे खुश भी करते रहते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। तो एक बार अगले दिन, कुछ दिन बाद मैं फिर से सोकर उठी और मैं बहुत परेशान थी कि भी मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन नहीं दिलाया। तो एक दिन सुबह उठी और मुझे एक और गाना ध्यान में आया और मैं वो थोड़ा-थोड़ा सुना हुआ था और थोड़ा अनसुना सा था। तो तो हुआ ऐसे था संगत जी कि मैंने वॉशिंग की इवनिंग में 6 टू, बड़ी देर लग गई मेरे को 10:30 तक, और मैं थक गई और फिर भी मैंने भाग के किचन में कुकिंग भी की। और अ, मैं रात को काफ़ी लेट सोई और कुछ ऐसा था कि गुरुजी ने मेरे से कुछ करवाना था, अ, अरदास करवानी थी, मेरे से पाठ करवाना था जपजी साहब का। तो गुरुपा ने, मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक गई, इतनी ज़्यादा कि मैंने अपनी बॉडी को चलाने के लिए फटाफट मैं बाहर वॉक भी करके आई रात को 10:30 बजे। तो संगत जी फिर मेरे को नींद ही नहीं आई, मैं लेटी और मैं इतनी टायर्ड और मेरे को फ़ीवर जैसा भी फ़ील होने लगा। फिर मेरी डॉटर ने मेरे को दबाए हाथ पैर और थोड़ा सा बॉडी एक जो हो रहा था वो ठीक हुआ। तो मैं 2 ढाई बजे तक जागती रही। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने जपजी साहब का पाठ सुना और गुरुजी को याद किया और फिर मैं सो गई। लेकिन सुबह जैसे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना होता है तो मैं उठ ही गई सेम टाइम पर 7:30 8 ओ क्लॉक पे उठ के, है ना? और ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बना दिया और मेरे को एकदम से ऐसे माइंड में आता रहा कि एक तेरी अख, एक मेरी अख काशनी, दूजा रात दियो नींद ने मारिया। एक मेरी अख काशनी, दूजा रात दियो नींद ने मारिया। नी शीशे ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਲ ਬਾਂਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ काशनी। हाय! ये वाला सॉन्ग मैंने हल्का-फुल्का सुना हुआ है, मम्मा भी मेरे गाते थे और मैंने कंप्लीटली नहीं सुना। तो ये मेरे को ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने बोला और हँसे और उनकी बैक वैसे ही जैकेट वाली दिखाई दी मुझे और हँस के वो आगे को जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये मेरी आँखों में कुछ नींद है, कुछ नहीं है, कुछ अजीब-सी नशे वाली सी आँखें हुई पड़ी हैं। तो मैं क्या करूँ? मैं ये बार-बार ना सॉन्ग फिर मुँह पे आ रहा है, फिर मुँह पे आ रहा है और फिर मैंने उसके बाद थोड़ी देर में ना उसको यूट्यूब पे चला के देखा। तो जैसे-जैसे मैं वो सुनती रही, अरे! मैं इतनी हैरान हुई कि पूरा का पूरा सॉन्ग ही गुरुजी ने मेरे ऊपर ही जैसे पूरा ढूँढ के निकाल के दिया मेरे को कि ये वाला सॉन्ग सुन, और मैं सारा दिन उसी सॉन्ग को सुनती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतने प्यार से हँसाते हैं कि मतलब दुःख तो कैसे भाग जाते हैं, कहाँ हैं मुझे तो पता ही नहीं चलता। इतना खुश रखते हैं गुरुपा। आज भी किचन वाले किस्से से गुरुजी ने इतना खुश कर दिया मुझे कि मुझे कष्ट भी नहीं आया और मेरा कष्ट बड़े आराम से काट दिया और बार-बार गुरुजी के मैसेज आते हैं। बार-बार गुरुजी के मैसेज आते हैं संगत जी कि तेरे हसन दे दिन आ गए, हम मेरा वो बजने ही वाला है डमरू, और इतने खुश रहने को बोलते हैं गुरुजी। एक बारी अभी संकट चतुर्थी थी, संकट वो था हनुमान जी का जन्मोत्सव था। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तू ना उनको गुड़ चना और वो चढ़ा कर आ, लड्डू। तो पहले तो मैं सोचती रही, फिर एकदम से मैंने कहा कि गुरुजी आप ही हिम्मत दिखाओगे मुझे, आप लेके चलोगे। तो पता नहीं अंदर से कैसे इतनी पावर आई कि मैं फटाफट उठी और जैसे मैंने कार स्टार्ट की और मैंने बोला
केसरी नंदन के लिए तो मैं केसर के लड्डू ही चढ़ाऊँगी। और मैं जैसे तैसे गई दौड़ के अनुपम से केसरी वाले लड्डू लेके और गुड़ चना लेके हनुमान जी को चढ़ाया और गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी आप कुछ भी मिस नहीं होने देते, इतने प्यारे मेरे गुरु जी हैं, हर समय इतनी पावर देते हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और मेरे सारे कष्ट भर लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरु का, आई लव यू, थैंक यू, यू आर गिविंग मी अबेंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, abundance of health of my children, abundance of everything, abundance of singing, abundance of faith, abundance of money। इतना कुछ आप देते हो और इतना खुश रखते हो, मैं कैसे आपका, मेरा रोम रोम, मेरा एक एक चीज़, नख से शिक तक आपका कर्जदार है गुरुपा। बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से गुरुपा आपका शुक्राना है, शुक्राना। और गुरुजी ने तो इतने प्यार से मुझे अडॉप्ट किया हुआ है, मैंने तो पूरा समर्पण कर रखा है गुरुजी पे कि करना तो सब कुछ गुरुजी ने ही है, फिर भी मैं क्यों चिंता करती हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया में रहती हूँ और जो काम अधूरे पड़े हैं वो मुझे लगता है कि कब होंगे पूरे गुरुपा, कुछ तो बताओ कब होंगे पूरे, उसको जल्दी से पूरा कर दो क्योंकि हम आपके बेसब्रे बच्चे हैं, हमें नहीं पता कुछ भी। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना सब कुछ बुलवाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए गुरुपा, लख लख कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे मालिक। गुरुपा बहुत खुश हो रहे हैं, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, सभी पर अपनी मेहर बहुत बरसाना गुरुपा। उस मेड पर जिसको चोट लगी बेचारी के खून आया, वो बहुत गरीब है, उसके ऊपर भी मेहर रखना गुरुपा, और मेरे हस्बैंड की और मेरी खूब बनाना, और बच्चों का भी कल्याण करना मेरे गुरुपा, हमारे परिवार का, मेरे आसपास लोगों का कल्याण करना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आपकी ये बेटी आपको बहुत दिल से प्रणाम करती है गुरुपा, बहुत खुश है आपसे गुरुपा, बहुत ज़्यादा आपने खुशियों, झोली मेरी छोटी बढ़ गई, आप इतनी ज़्यादा खुशियाँ मेरे को दे देते हो ना कि बस मैं बहुत 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 दिल से प्रणाम करती हूँ आपको। शुक्राना गुरुपा, आपने जो सेवा देनी है मेरे को देना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को, अगले बड़े सत्संग की तैयारी के लिए इस वाले सत्संग को अभी विराम देती हूँ और मैं बड़े सत्संग की तैयारी करूँगी। आज मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश था कि मैंने दूसरे फ़ोन से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर किया है और मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था, तो गुरुपा मेरे को जल्दी जल्दी फ़ोन दिलवा दो और जो संगत इसको शेयर करे उन पर और उनके परिवार पर पूरी 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 बहुत सुंदर कृपा बना के रखना गुरुपा, ये बहुत अच्छा काम करते हैं शेयरिंग का। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।